अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो बस मैंने अपने व्लॉग जो मेरा ये था, मैंने 2 दिन से बनाया हुआ था, बस टाइम ही नहीं मिल रहा था वॉइस ओवर करने का। कुछ मसरूफियत थी तो इस वजह से। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं अपनी खाला की तरफ, जिनकी बेटी की शादी है। तो बस अभी कपड़े वगैरह प्रेस करके हमने रखे हुए हैं। और ये मेरी साड़ी थी, तो ये मैंने ना सोचा है कि मैं इसके लिए इसका कुछ कर लूँ। तो ये मैंने निकाल के अभी नीचे मंगवाया था। तो यहाँ पे मैं इसकी लेस वगैरह देख रही हूँ, क्योंकि ये साड़ी का ऊपर वाला हिस्सा ये वाला जो है ऊपर का पिंक वाला, ठीक है। और जो ग्रीन वाला आपको मैंने पहले दिखाया था, ये दूसरा है। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो रेडी हो गए हैं। तो बस अभी जो कपड़े वॉश किए थे वो अंदर फैला के रखती हैं, क्योंकि 2 दिन से नहीं, काफ़ी दिनों से मशीन कुछ गड़बड़ कर रही थी। तो हम समझे कि मशीन कुछ ख़राब हो गई है, लेकिन मशीन ख़राब नहीं थी, मशीन बिल्कुल ठीक थी। इसके जो वायर स्विच है ये ख़राब हो गया था, तो इस वजह से काफ़ी कपड़े इकट्ठे हो गए। तो यहाँ पे अगर आपको पीछे आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो किचन के पास ही बैठ के कर रही हूँ, क्योंकि सब घर में मौजूद थे और कोई जगह नहीं मिल रही थी। अगर अपने रूम में जाती हूँ तो वहाँ पे भी शोर हो रहा था, तो मजबूरन मुझे यहाँ बैठ के वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो है सब रेडी हो रहे हैं और मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो मैं इनको कह रही हूँ तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। तो बस फिर हम खाला की तरफ आ गए हैं। तो यहाँ पे देखें प्रैक्टिस हो रही है। शादी की जो है दिन कम रह गए हैं और प्रैक्टिस इन लोगों की बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये हंस रही थी कि ये ना हो तुम वहाँ जाके कोई डांस वगैरह ना करें। मेरे बच्चों ने भी इसमें प्रैक्टिस की हुई है। तो इंशाल्लाह ताला आगे के ब्लॉग आपको बहुत अच्छे को देखने को मिलेंगे। मेरे साथ रहिएगा और मेरे से ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो ये खाला की बेटी की चीज़ें हैं। तो इसके माशाल्लाह जहेज़ की सारी बड़ी की चीज़ें तो ये दिखा रही थी। ये मैं आपको आगे की वीडियो में दिखाऊंगी जब मैं उनके घर जाऊंगी। एक दफ़ा मैंने और जाना है, फिर शायद मैं वहीं पे रह जाऊं, तो क्योंकि आना जाना मुश्किल हो जाता है। तो ये फिर जब सारे हैंग हो जाएंगे, सब हो जाएंगे, फिर मैं आपको सारा दिखाऊंगी। तो इसलिए मेरे साथ साथ आप दीजिएगा। तो यहाँ पे कपड़ों जो वाला बैग वो चला गया था, ये इसके शूज़ के और बैग्स जो हैं वो बैग हैं सारे। तो माशाल्लाह हर चीज़ें बहुत प्यारी थी। तो मैंने इसको यही बोला था कि जब हैंग हो जाएंगे ना तो फिर मैं सारी वीडियो बनाऊंगी। तो उसने बोला कि ठीक है आप ही, तो आप तब बना लीजिएगा। बस थोड़ी सी आपको ये झलक दिखाने के लिए थी कि ये इसकी सारी चीज़ें माशाल्लाह सब बहुत प्यारी थी। तो ये हैं ऊपर वालों के कपड़े जो रखे हुए हैं, ये भी माशाल्लाह बहुत प्यारे थे। तो सब चीज़ें अल्लाह ताला का शुक्र है बहुत अच्छी थी। अल्लाह ताला बर्तना नसीब करे। तो यहाँ पे मेरे बच्चे और खाला बैठ के उनकी ढोलकियाँ बजा रही हैं, तो मैं हंस रही हूँ। मैं कह देखो कैसी बेसुरी तुम ढोलकियाँ बजा रहे हो। तो बस अब हम घर को जाएंगे, तो बहुत देर हो गई थी, तो बस अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। ये नेक्स्ट डे है। रात को बहुत मज़ा आया था, खूब हल्ला गुल्ला किया, सब ने इतनी प्रैक्टिस की। तो बस काफ़ी लेट हो गए थे। फिर हम लोगों ने कहा कि खाला तो कहीं थी रुक जाओ, लेकिन बड़े बेटे के पेपर थे, तो इस वजह से मैंने कहा नहीं, मैं इंशाल्लाह ताला आऊँगी जब इसका माइयों होगा फिर आऊँगी। तो बस अब हम घर आ गए थे। बेटा गया हुआ है पेपर देने के लिए, और जो हैं छोटा वाले बेटे को मैं बिठाया हुआ काम करने के लिए, क्योंकि मंडे को उसको ना जो काम है वो उसके स्कूल में मंडे के मंडे चेक होते हैं। ऑनलाइन हफ्ते पूरे हफ्ते के आते हैं, तो फिर मंडे को चेक होते हैं। तो हालांकि घर बहुत सबकी रौनक लगी हुई थी, बस मेरा जाने का प्लान नहीं था। ये हुआ कि ना सारी मेरी जो कज़नें हैं, मेरी मामू की बेटी हैं और मेरी एक और मामू की बेटी, वो तो फ्राइडे से आई हुई थी। तो फ्राइडे से आई हुई थी और दूसरे मामू की जो बेटियां थी ना वो सैटरडे को आई थी। तो मैंने वैसे ही बात की हस्बैंड से कि मेरा भी दिल कर रहा है कि हम भी जाएं, ज़रा ढोलकी शोलकी बजा के आएँ और उनको सरप्राइज़ दें। तो लेकिन खाला को मैंने बता दिया था कि मैं भी आऊँगी, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला करें तो मज़ा आएगा। बस हमारा फिर सुबह प्लान बना। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि हम लोग भी जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा जाओ, आप लोग भी जाओ, एंजॉय करो। तो बस फिर मैं, मेरी देवरानी है और मैं और बच्चे ना, हम लोग फिर रेडी होके बस फिर हमने कहा हम टाइम से पहले काम कर लें, तो फिर हम लोग निकलते हैं। फिर वो हम करते करते भी हमें 3 बज गए, और 3 बज के और रात को भी हमें आते आते तकरीबन, मैंने कहा था हस्बैंड के आने से पहले मैं वापस आ जाऊँ, आते हमें 8:30 हो गए। फिर हम लोगों ने कपड़े वगैरह चेंज किए, खाना वगैरह तो हम खा के आए थे उधर से ही।
तो खाला ने अच्छा कौरमा बनाया हुआ था और मीठे में था। और तो बस वो खा के फिर हम लोग ने बस निकलने की तैयारी की, क्योंकि हम लेडीज़ ही थी और बच्चे था साथ थे, जेंट्स बड़ा कोई नहीं था इस वजह से। तो अब ये है यहाँ पे कि मशीन को हम खोल गए थे क्योंकि गीली थी इस वजह से। तो फिर हमने कहा इसको अगले दिन आके ना जब अच्छी तरह धूप निकलेगी तो खोल के दोबारा फिर कवर करेंगे। तो यहाँ पे सब्ज़ी वाला भी आ चुका है, इन्हें काफ़ी रौला पाया है ऐसी सब्ज़ी वाले ने भी, तो जमादार ने भी। तो बस मैंने जमादार आता है ना, तो एक तो जमादार और एक मांगने वाले ऐसे बैल बजाते हैं जैसे पता नहीं हमने कोई हदार देना है। तो ये कूड़ा देखें एक दिन का भी कितना इकट्ठा हुआ है। तो अभी छोटा बेटा काबू में इसको मैंने करना है कि जाओ कूड़ा दे के आओ तो ये जाता नहीं है, बड़ा वाला होता है ना वो तो फिर भी चला जाता है, इसको बड़ा काम कहना पड़ता है। तो अभी मैं जो किचन में है ना वो कूड़ा वो लेके आऊँगी। और आज मेरा ये एक और काम है कि मैं जो जेंट्स कपड़े हैं वो भी सिलने के लिए निकालूंगी, तो वो भी इंशाल्लाह ताला स्टिच करवाऊँ, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है और तैयारियां बहुत ज़्यादा हैं। तो बस ये है कि फारिग हो जाऊँगी फिर आराम से वो बैग में पड़े हुए, तो फिर मैं कपड़े जो है ना वो निकाल के रख लूँगी और फिर सुबह दे दूँगी। तो ये बेटा मेरा जा रहा है, तो अभी जमादार बहुत दूर है, लेकिन इसको मैंने कहा है कि आप नीचे रखो तो बाद में आप ले आना। तो यहाँ पे खड़ी होकर मैं इसको देख रही हूँ। तो अभी वो इस साइड पे नहीं आया, वो पहले अब पीछे को खड़ा हुआ है। तो बस सारा दिन का ये काम होता है। और आज क्योंकि 7 तारीख हो गई है और 25 को उसकी जो है मेहंदी है, दिन में निकाह है, 25 की रात की मेहंदी है, 26 की उसकी रुखसती है और 27 का वलीमा है। तो माइयों होगा इंशाल्लाह ताला, पहले मेरे ख्याल से 20 को कहीं थी या 23 को होगा। एक दिन लड़की वालों की तरफ होगा और एक दिन लड़कों में उनकी तरफ रिवाज है कि लड़कों वालों की तरफ भी करते हैं माइयों। तो बस अभी हम बनाएंगे खाना क्या, आज हमारा दिल करा पकोड़े खाने को, तो हम पकोड़े बनाएंगे। मेथी आलू पड़ा हुआ है, साथ चटनी है, वो हम इंजॉय करेंगे और आप भी हमारे साथ इंजॉय करें। चले अब हम लेके आए हैं कपड़े ऊपर से, और ये कब से लगे हुए हैं कि दोपहर से लगे हुए हैं कि इसको खोलें, मतलब मसरूफियत की वजह से रह गया। तो अभी मैंने टाइम था तो मैंने कहा मैं ये काम भी कर लूँ। तो इसमें बच्चों के कपड़े पड़े हुए हैं सारे नए वाले, तो हस्बैंड का निकालना था स्टिच करवाने। तो एक ये सूट है, ये इधर खोलो, इसमें ये है गर्म है वैसे, कमालिया। अच्छा, एक ये कलर है सूट का और ये गर्म है, और बाकी इसमें है एक और सूट था वो निकला नहीं है, वो पता नहीं मैंने कहाँ रखा हुआ, वो ढूंढूंगी जाके ऊपर दोबारा। तो जो है मैंने कहा वो तो दिखाऊं। एक ये सूट है, इसका कलर, इसमें कढ़ाई भी है पूरी, इसको देखना है कि ये वॉशन वेयर है जहाँ दूसरा है, खोल के खा दूँ। और ये कल सुबह दूंगी सिलने के लिए। ये मैं दिखा लूंगी कि अगर पहनना चाहेंगे तो ये भी एक स्टिच करवा लूंगी, ये आगे आपको दिखाते हैं। तो अभी बेटे को कह रही हूँ कि इसकी गेम की आवाज़ रात से कर लो। तो ये हो गए मेरे हस्बैंड के, और कौन से हैं देवर तक वो दिखाओ अपने वाले, और बाकी सूट और हैं वो हैं मेरे देवर के। एक ये सूट है उसका खद्दर का, हाँ ये दिए थे मेरी जो नन थी ना, उसकी जब बेटी पैदा हुई थी तो उसकी सास ने सब भाइयों को भाभियों को हमें गिफ्ट दिए थे। तो तब तो वो वाइट था, तब ये रह गया था, बाकी सब ने सिलवा लिए थे, अब ये निकाला है, अब ये सिलवाएगा। एक सूट ये है, ये भी गरम है, इसका नाम नहीं मुझे आता, लेकिन ये भी अच्छा है। इसके साथ हमने इसको कहा है अपनी मेहंदी की वेस्ट कोट पहनना। ये कब पहनेगा? ये नई वेस्ट कोट इसके साथ आएगी, और इसके साथ पर्पल कलर की उसकी मेहंदी की वेस्ट कोट है वो पहनेगा।
तो टाइम बहुत कम है, अभी टेलर को ये भी कपड़े देने हैं तो हमने कहा ये भी निकाल दें। हाँ, और दूसरे वाले का ये कलर है, दोनों भाइयों के सेम है। तो ये मेरा जो बेटा बैठा हुआ है, इसका तो मुंह बहुत आ रहा है तो इसको इग्नोर कीजिएगा। तो ये है जो मैं दिखाई थी, तो बीच में जोंग का जो है ना मैसेज आ गया, वीडियो मेरी बंद हो गई तो दोबारा स्टार्ट करनी पड़ी। तो ये है दूसरा, मेरे हस्बैंड का और मेरे देवर का एक जैसा, बस कलर चेंज है। तो ये अब सूट निकालें सिलने के लिए, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये सुबह हम दे दें सिलने के लिए। तो मियाँ का तो पता नहीं है, खुद ही लेडीज जो निकाल के ना सिलवाएंगी। तो अभी ये है कि एक हस्बैंड के 2 सिल देंगे, एक उन्होंने पेंट शर्ट लेनी है या 2 पीस पहनना है। अभी कुछ पता नहीं है कि 2 पीस पहनना है कि पेंट शर्ट पहननी है। तो अभी हम सारा समेटना शुरू करेंगे। ये इसमें था, ये इसके अंदर पैक था, मैं दोबारा इसके अंदर वापस रखूँगी। अभी एक और सूट है, वो तो बच्चों को पता नहीं चला कि कहाँ पे है, तो वो मैं खुद जाऊँगी तो लेके आऊँगी, लेकिन वो शायद मैं ना सिलवाऊँगी तो वॉशिंग लगता है, गर्म नहीं है। तो ठंड है, तो ठंड में तो आपको पता है गर्म वॉशिंग में के तो नहीं चलते। तो ये भी दिखाऊंगी, अगर मैं सिलवाना हुआ तो ये सिलवा दूँगी। ये हम वापस पैक करते हैं। अब सब डिसाइड कर रहे हैं कि क्या चीज़ किसमें थी ये नहीं जा रहा है, इसको बाद में करूँगी। तो बच्चों के ये भी सारे रखे हुए हैं, इनके साथ इनके लेने हैं, कुछ शर्ट्स लेनी है, और इनके रह गए हैं शूज़, और हस्बैंड के रह गए शूज़। तो अभी जो मैं अपना दिखाऊंगी वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, अपने और सब देवरानियों के 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगी। एक का एक दफ़ा दिखाऊंगी, दूसरी का दूसरी दफ़ा दिखाऊंगी, और अपना लास्ट में दिखाऊंगी। तो ये प्लानिंग है, तो इसलिए मेरे साथ रहेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक शेयर भी कीजिएगा। ये थी मेरी आज तक की वीडियो, यकीनन आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।